ध्यान रखना, जिस समय आज हिरण्यकश्यप ने वरदान ले लिए थे और इधर रानी कयाधु का जो पुत्र पैदा हुआ था उसी का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद और ये प्रेम कुमार गांव भुर्रका से व्यासपीठ से 100 रुपए से सम्मानित किया है। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। राजन परीक्षित, ठीक है सुधीर बाबू, इन नेता लोगों को विदा कर दो। हाँ, चौबेने पे बहुत मेहनत है, बहुत काम है। हाँ, नमस्ते बेटे, नमस्ते। तो उस समय रानी कयाधु का जो पुत्र पैदा हुआ था उसी का नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद जब 7 वर्ष के हुए, 7 वर्ष के हुए, विद्यालय में पढ़ने जाते थे, सांडल गुरु पढ़ाते थे। हेलो, खूब करो ए। अच्छा बापई, चलो बेटा जी, तो मदद मिल गई यहाँ आए तो रिश्तेदारी में। हाँ, मदद मिल गई। श्रोता बंधु, तो वो दुष्ट राम के नाम से बैर हो गया था उसे, राम के नाम से। एक बार जब प्रहलाद जी पढ़ने जा रहे थे, प्रहलाद जी पढ़ने जा रहे थे, व्यासपीठ का सम्मान किया है हमारे जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार जीतू यादव ने 500 रुपए से। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। जिस कर्म पे इन्होंने कदम रखा उस कर्म पे इन्हें सफलता दे। तो एक बुढ़िया बैठी रो रही थी, ध्यान रखना, और एक बिल्ली रो रही थी। तो प्रहलाद ने पूछा कि मैया तुम क्यों रो रही हो और ये बिल्ली क्यों रो रही है? तो बुढ़िया ने बताया, बेटा जब बिल्ली के 4 बच्चा एक घड़ा में धरे और वो गागर लगा दी मेरे पति ने हवा में, और हवा में जल गई आग, तो मैं तो रो रही हूँ कि कलंक लग गया, और बिल्ली रो रही है बच्चन को। मैया जब हवा में आग जल रही है तुम जा खोलो ही कब? तो भजन किनका कर रही हूँ मैं? भजन राम का कर, भगवान का ध्यान कर रही हूँ। तो मैया जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक खोलना मत। जैसे सवेरा हुआ तो प्रहलाद जी फिर आए पढ़ने के लिए, और तब की मैया अब खोलो खोलो। तो आज वो बुढ़िया अबा को खोल रही है, लेकिन भजन भगवान को ही कर रही है। कैसे? अरे क्या हरि गुण गाय रही, प्रभु के गुण गाय रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज। अरे गुण गाई रही मैया खोलत जाती आवाज को। अरे गुण गाई रही कुम्हारी खोलत जाती। कागर पकड़ की करते लावे, गागरी पकड़ की करती लावे। दूर जाए की खूब हला
एक बर्तन उठाते हालांकि देखते जाई में तो ना सब बर्तन करती उठियाए सब बर्तन करती उठियाए बच्चा नहीं बिल्ली के पाए बच्चा नहीं बिल्ली के पाए धनु मचाई रही धनु मचाई रही कुम्हारी खोलत जाती आवाज रोदन मचाई रही कुमारी खोलती जाती हवा को हरि गुण गाई रही मैया खोलती जाती। याद रखना जितने भी बर्तन थे सब उठा के रख दिए तब कही भैया जान कहाँ है बिल्ली के बच्चा मेरे पिताजी के हुक्म को हटा दिया तेने राम का ध्यान किया तब कही बेटा एक घड़ा और रह गया हुआ है बैठ जाए जो भी बच्चे खड़े हैं अब सब बैठ जाए ध्यान करना परीक्षा जी जिस समय एक अंतिम बर्तन रह गया भगवान के नाम में बल कितना होता है बचाने वाले के हाथ कितने लंबे होते हैं बताया हमारे गुरुजी ने किस तरह से क्या सुनो ऋषि धरे ध्यान अरे प्रेम तेरो भक्तन तेरे सच्चा अरे प्रेम तेरो भक्तन तेरे सच्चा गुरुदेव और गागरी ऊपर उठील करके भाग गए बच्चा अरे गागरी ऊपर उठी निकल के भाग गए बच्चा भैया गागरी ऊपर उठी निकल के अरे खुशी मन बुढ़िया कुम्हारी और बच्चा तीर तलखे नाच रैया भज भज मंजारी अरे बच्चा जीवित लगे नाच रही भज भज मंझारी भैया बच्चा जिंदा लगे नाच रही। ध्यान रखना यशपति महाराज जी जैसे वो बच्चा निकल के भागे तो बिल्ली तो खुद नाची है और बुढ़िया उसे नाची तो अब तक तो हाथ जोड़ रही वो बुढ़िया और अब हाथ जोड़ रहे हैं पहला कैसे क्या बोले अरे मैया नाम बताई देता को और जान जे बच्चा गए बचाए को धसिया जाय गिरी में निकलत मैंने देखो नाए याद रखना उस समय पहला दिन दोनों हाथ जोड़े मैया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि न तो मेरे जाम कोई आवत देखो न कोई जात देखो जब बिल्ली के बच्चा बचाए कि नहीं बेटा नाम पूछना चाहता है आकाश के तारे गिने जा सकते हैं लेकिन उसके नाम नहीं गिने जा सकते फिर भी मैं जो तुझे बता रही हूँ एक ही नाम ध्यान रखना बस कौन सा के मूर्ख जाको मरम न जानो और चतुरा पी गए छान ऐसी राम नाम रस खान सोयसी अरे मूर्ख जाको मरम न जानो चतुरा पी गए छानी ऐसी राम नाम रस खानी सोएसी। मूर्ख जाको मरम न जानो चतुरा पी गए छान ऐसी राम नाम रस खान सोयसी अरे मूर्ख जाको मरम न जानो चतुरा पी गए छानी ऐसी राम नाम रस खानी सो। बेटा एक नाम ध्यान रखना केवल राम अच्छा भगवान के नाम तो बहुत हैं लेकिन राम का ही नाम सबसे ऊपर क्यों बोला गया ये देवर्षि नारद जी ने मांगा था भगवान राम से ही जंगल में जब भेंट हुई तो नारद जी ने कहा था प्रभु श्री राम से गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में क्या
कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक तेरा। राम सकल नाम अनुते अधिका, ओहो नाथ यद गगन बधिका। वेद इस बात का संकेत करते हैं कि भगवान के जितने भी नाम हैं वो एक से एक बढ़ के एक है। लेकिन नारद जी कहते हैं प्रभु मेरी मांग ये है कि पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए ये राम का नाम सबसे ऊपर उसी दिन से। लेकिन ध्यान रखना बेटा, बात मत करो। जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं, बेटियां बहनें, सब ध्यान से सुने। कर्म भले ही छोटा हो लेकिन अच्छा करना, अच्छा करना, नाम हो जाएगा तुम्हारा। और कर्म अगर बुरा है तो वो कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत करना। आपने देखा हो, सुना हो कि जिस समय प्रभु श्री राम का पुल बांधा जा रहा था सागर की पार पर, यज्ञपति महाराज जी, तो बानर हजारों मन के पर्वत पत्थर ला रहे थे उठा उठा के, और राम लिखा जाता था उस पर, और वो पत्थर पानी में तैर गए। पानी में वहां एक गिलहरी भी थी। बेटा बात मत करो, गिलहरी। तो गिलहरी क्या करती थी कि राम का काम है अपने शरीर को पानी में भिजावे और बालू में लोटे और बालू हलाया वे पुल पे, बार बार हला रही थी ऐसे ही। एक कौआ बैठा था पेड़ पे। सुबह कौआ ने की गिलहरी पागल है गई है का, ये हजारों मन के पर्वत आ रहे हैं, इनते पुल बन जावे हो तू सेद सिर बारू डारियो दे ताते हैका जावे। पर ध्यान रखना उस गिलहरी का जवाब क्या था, और वो गिलहरी ने जो जवाब दिया वो तुम सबको अच्छा लगे तो भगवान राम के नाम की ताली बजाना। क्या जवाब दिया था? तब कही कौआ सुन, तू अपनी बुद्धि अपने पास रखना, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि ये भगवान राम का जो पुल बनाया जा रहा है, एक दिन इस पुल का इतिहास लिखा जाएगा आगे चल के, और जो इतिहास लिखा जाएगा वह इतिहास में मेरा नाम संग आएगा, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है। दूसरी बात, आपने महाभारत में सुना होगा, खांडव वन में आग लगी थी, अग्नि देवता जला रहे थे और इंद्र देवता उस आग को बुझा रहे थे वर्षा करके, लेकिन अर्जुन ने तीरों का जाल बना दिया, पानी की बूंद नीचे तक नहीं आई। विचार करना, एक चिड़िया, वो आग जो लग रही थी दरोगा जी इतनी भयंकर लग रही थी, वहां में एक चिड़िया चोंच में पानी भर के आग बुझा रही थी, कौआ वहां भी बैठा था। तुम्हें मालूम है कौआ और कोयल एक जैसे लगता है? लगता है कि नहीं लगता? अंतर कितना है? काउदना कौआ ते काऊ ने कही कि भैया तू अपन ब्याह न कर ले। कौआ ने की मैं भैया बिना ब्याह कोई दिन ने कचो बिना ब्याह के ही सब जीवन में काव काव परी लगी है। तो हमेशा ध्यान रखना, वो चिड़िया आग बुझा रही थी चोंच में पानी भर के, तो कौआ ने जवाब कही, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? ए लली, अच्छा जगह कम पड़ रही है तो इतना होता है जाओ। तो चिड़िया आग बुझा रही थी, तो कौआ ने ये कही कि चिड़िया जी बता, इतनी ऊंची आग की लपटें जल रही हैं और देवराज इंद्र बुझाए वो चाह रहे, बे तो बुझा ना पा रहे, और तू जो चोंच में पानी भर के लाते जाते बुझा दे भाई। पर चिड़िया का जवाब कितना सुंदर था, सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनेंगे। जो चिड़िया की बुद्धि थी, वही बुद्धि अगर आज हमारी तुम्हारी सबकी बन जाए तो आज भी सत्य हो जाएगा, कलयुग दिखाई ना देवे हो। क्या कही उस चिड़िया ने कि कौआ सुन, आगे चल के इस खांडव वन का भी इतिहास लिखा जाएगा।
इतिहास में मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। कितनी सोच अच्छी थी। जो दूसरे के घरों में आग लगाने का काम कर देते हैं, ये मैंने स्वयं तजुर्बा किया है और वेद शास्त्रों में संतों ने लिखा है कि दूसरे के घर में जो आग लगाने का काम कर देते हैं, उनके घर में जब स्वयं के में लगती है तब बुझवैया पैदा ना होता है। फिर हमेशा किसी के घर में अगर आग नहीं लगा सकते, बुझा नहीं सकते हो, तो कभी लगाने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। श्रोता बंधु, आज आपने देखा है परीक्षित महाराज जी, मेरी बेटियां बहनें सब ध्यान से सुना, लड़ाई केवल 3 जनों के बीच में, घर घर में, हर चौकट में 3 जनों के बीच में। कौन? सास, बहू और नंद। बोलो है ना ही नहीं के बीच में। लेकिन ये तीनों पई जगह भूल गई हैं, पई जगह पे आ जाए, आज भी लड़ाई नहीं होगी, गारंटी देता हूं। बेटियां सब ध्यान से सुनना। क्यों? सास को जा बात भूल गई है कि हम काऊ दिन बहू हते वेदना बनाया दो में। बहू जा बात भूल गई है कि बेटा दाखिल खाज जल्दी हो गई तो वह सास बनन होए। और नंद जाए भूल गई है कि बेटा तुम्हें काऊ के घरे बहू बन के जब व्यवहार है, तुम आज भौजाई के संग कर रही हो, वो तुम्हें ब्याज सहित मिले हो, धरो तैयार। तो हमेशा वो व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है। अपनी अपनी जगह पे आ जाओ। आज जब आते बहुत कहते हैं, हमारी और इनकी सुधीर बाबू की चर्चा घंटों होती है रात को कमरा में। एक बात बहुत ज्यादा कही जा रही है कि बेना क्या बताऊं, मेरे घरे तो ऐसी बहू आई है कि तुम्हारी साथ चंदिया नादारी में तो अपने आप कर रही हूँ। क्यों? कारण क्या है? कभी विचार किया है? बेटा की बहू को और अपनी लड़की को बराबर तखरी में तोल देना, पर अंतर कहां पच जाता है। परीक्षित जी, सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि काऊ तो रहते हैं जिन माँ है जहां शिक्षा की कमी है, लड़का है और बहू है, तो बहू आ जा बुखार, तो लड़का ने 1 गिलास पानी भर के और बहू पे आ दो भीतर। सास पूरे मोहल्ला में डोलियाई, बहना हमारी तो अम्मा बनाए ली है, पानी पे आ दो तो अम्मा बनाए ली है। और लड़का के सिर में दर्द रह जाए और बहू ने दवाई लगा दी, डोकरी का कहने जी त्याग समझे को ऊंचाई के तो भाओ। ये क्या, ये अज्ञानता है। पति और पत्नी गाड़ी के पहिए होते हैं, बिल्कुल गाड़ी के पहिए, एक बराबर हक होता है। और महाभारत को आप पढ़ के देख लेना, हमारी तुम्हारी तो गिनती क्या है। जिस समय पांचाली द्रौपदी रास्ता में गिर गई थी, चल नहीं पाई थी, तो पवन पुत्र भीम जैसे बलधारी जिनकी भुजा के चपेट से पेड़ टूट गए, उनने द्रौपदी को उठा के कंधा का सहारा दे दिया था आपत्ति में, विपत्ति में। तो आप बराबर के सहयोगी हो। माता जी, बहुत अम्मा कहे वो बंद कर दियो, धोती ना धोवे तो गारंटी है, गारंटी देता हूं, धोती ना धोवे पायु में सके, पर बहुत अम्मा कहे वो बंद कर दियो आज तक। श्रोता बंधु, जिस समय प्रहलाद जी चले, दिल में विश्वास हो, दिल में विश्वास हो गया कि जब दुनिया में राम से बड़ा कोई, अब पट्टी पर लिखी तो राम ही राम लिखी। जो गुरुजी की नजर पड़ी सो कही, ओ बेटा जिका लिखो है, मिटाओ जा जल्दी, मिटाओ। क्यों? बेटा जाते तो हमारे बेर है तुम्हारे पिताजी को, तो पहला जगह गुरुजी जा मैं मिटाए दूं तो जी मिट जावे हो, जब जलते हवा में तो जरो ही ना भीतर। अब विश्वास हो गया। तो गुरुजी ने छुट्टी कर दी, हिरण्यकश्यप से कही महाराज तय लला ने जी लिखो। तो गुरुजी विदा कर दे। तब की बेटा तू जानता नहीं हमारे वंश का बैरी है और तू दुश्मन को नाम लिख रहे हो। पिताजी बिल्कुल गलत कह रहे हो, जा नाम है मैं लिख रहा हूं, ताइए तुम लिखो, मरवा दूंगा। तो पहला दिन पिताजी जी बताओ, जाको राम जैसो रखवैया है जाए बगु मरवैया को कौन मारेगा? ऊंचे पर्वत की चोटी से फेंका तब भी भगवान ने बचाया, सर्पों के बीच में फेंका तब भी बचाया, हाथी के सामने खड़ा कर दिया, हाथी ने मारा नहीं, सिंह के सामने खड़ा कर दिया, सिंह ने मारा नहीं। क्यों? भगवान रक्षक थे। तो बात दुष्ट ने खींच के ला रहा था पकड़ के, और इधर से जा रही थी वो सिंह का बहन, हाथी जैसे झोटा खा जा रही। सुबान की भैया कहां से लाए हो जाए कि क्या बताऊं, मैंने ऐसा कुल्हाजन मोह घर में कि दिन रात राम को ही नाम ले रहे हो, बाई नमाओ भैया मारो है।
तो तुम मार रहे हो जाए? हाँ, तो तुम मत मारो जाए तो मैं ही मार दूंगी। कैसे? कि मैंने काली की तपस्या करके एक चीर ले लिया है, बा में आग नहीं लगते, तो तुम लकड़ी का चट्टा लगवा दो बाहर, जब पकड़ के मैं बैठ जाऊंगी तो जाकर लकड़ के चट्टा में आग जलाई तो जे जज जावे और मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने की कि बहन कहीं तो तू सही रही है, पन्ने का पे हाथ पाए बचाए रखिए, जाको वो बचा दे आवत हो जा बेर बेर। कोशिश मैंने बहुत कर ली है। ए भैया तुम कैसी बात करते हो, कल मरो दी गया तुम्हें। लकड़ी का चट्टा लगवाया गया और वो पापनी प्रहलाद को पकड़ के बैठी, वो चीर उड़ लिया उसने। जब महतारी को पता चला, नंगे पैर भागी है। और मैंने उस दिन भी बताया था कि मां से बड़ा हितैषी कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज तक नहीं। मैं स्वयं अपना अनुभव बता रहा हूं सुधीर बाबू। भागवत 7वें दिन विराम होती है, हर भागवत 7वें दिन होती है। 7वें दिन ठीक 7 बजे सबसे पहले मेरे मोबाइल पर फोन आएगा तो मेरी माँ का आएगा। आज तक का तजुर्बा है मेरा, सबसे पहले 7 बजे फोन आ जाता है। इन लला अच्छा बात ना है, सो वो दिन भूल गई सो दिन भूल गई, सो छठवें दिन फोन कर दो। लला कितनी देर लगे यार, मैंने की आज 6वां दिन में। लेकिन ध्यान रखना 7वें दिन सबसे पहले फोन आता तो माँ का आता है। और तजुर्बा तुम कोई कर वो देख वो चाहो तो बता नहीं दे तू। मैंने कल्लू बताई परसों, हंसी तो तब आते तब जी कहाँ हो जेरो, ये ऐसे बालक जो ना कह देता जब वे बहू रहे आते सावन के महीना में और लौट के आते भादों में, तब वे कहती है तुम्हारी किस्म जो महीना में मायके में रहे आई से तुम आधे ना रहे। अरे भगवान कूलर में क्या कहना। अब उनसे जिप पूछी जाए 20 साल को किन्ने करो, 20 साल को पाल के किन्ने करो, जो महीना तुम रहे आई तो वे आधे ना रहे। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो जी कहते हैं कि मेरी बहू ज्यादा लाड़ करते हैं। आज ठंड कम है गई है सुधीर बाबू, लेकिन प्रैक्टिकल बता के जा रहा हूँ। अजमा लेना जनवरी के महीना में, मैं उन अकेला बता रहा हूँ जो जी कहते हैं कि मेरी बहू ज्यादा प्यार करते हैं। तो बेटा ने फोन जरूर मिला दियो मैं महा के महीना में, जब ठंड पड़ रही हो, हवा चल रही हो और रात के 1 बजे जगियो और तब कहियो भाई बहू ते घर आई थे कि बच्चों सांझ रोटी ना खा पाए, भूख लग रही तो रोटी डाल दे। तो रोटी तो मिले ही का मासा पेन तो क्लास लगे तुम्हारी। ए घड़ी देखियो 1 बजे रात के कद्दे कचौरी ना सवेरे खा लियो करवा के मिली गई। उसी बात को तुम अपनी माँ से कह के देखना, रात को 1 बजे दुकरिया उठाई ताऊ खड़गारी दे गई। लला तुझे मालूम है वो दीघट है ये बेटा आखिर ते दीघट है बहुजन चून कहाँ धरी गई है भगवान लकड़े कितने धरी है कंडा जन कहाँ है दिया सराई मोय ना मिले 50 बातें कही पर रोटी ताई खाई। बहू का नहीं सोने देगी, अपने बेटे को गारंटी देता हूँ। और बालक तुम्हारी लगा दी क्लास पर समय बदल गया। हम अपनी माताओं से भी कहना चाहते हैं, जाई बात बने कमाए ये राम प्यारे और हम बतलाते रहते हैं। समय ने दब क्यों काटी, थोड़ी सी समय गलत चल रहा है। कैसे कि ऐसो बहु सुधीर बाबू के काऊ के लड़का की बहू ज्यादा पढ़ी लिखी कर ली, सवेरे 8 बजे जगह 2 करीब बुढ़ापे में जा रहे हैं, झाड़ू लगा में सवेरे। अब लड़के हुए कष्ट तो लड़का ने, ये हमारे राजेश्वरानंद महाराज जी ने बताया, संत हैं वो नहीं रहे दुनिया में। तो वह लड़का ने कही कि माता जी तुम बुढ़ापे में जाती हो तो ला मैं ही जा दूं। डोकरी बोली ए बेटा मोजियत मैं मत जाऊं तब करिए कछु मैं ना जा रहा हूं। तो माता जी अब तुम ना जा रही दोगी तो तुम जाती हो 90 साल की तो ना मुझे अच्छा लग रहा है। दोनों में सलाह वही। सो लड़का ने कही कि माता जी एक काम करियो जी तो खैर जगतिय ना है पर कल सवेरे जा झाड़ू तुम पकड़ लियो पल्ला मैं पकड़ लू जाला तो तुम तो खींचियो तो को मैं खींचूंगा तो तुम कहियो कि मैं झाड़ूंगी मैं कहूंगा कि मैं झाड़ूंगा तो मत जाके सो कल आइए जावे। सो जय बहुत सवेरे को सो वो दरोगा जी झाड़ू पकड़ लो दो लगते एक लंग जालन लड़का है आत्मा जालन मेहताई का आत्मा ए लला तू रंदा बेटा मैं झाड़ दूंगी भाई सरक के झाड़ लूंगी भैया तुम बुढ़ापे में जा रहे हो ना मैं झाड़ दूंगा भैया तुम बैठो। दोनों में लड़ाई अरे तो बहुत जग
तो वो जो जग के लेकर के आई, समझ गए क्या झगड़ा कर रहे हो? कि मैं झाड़ दूंगा जी, माता जी झाड़ रही हैं, कि नहीं बहू बेटा मैं झाड़ दूंगी जी, लला जा रहे हो मोजी। सुनो, झगड़ा मत करो, फैसला हम कर रहे हैं, सवेरे तुम झाड़ ले करो, सांझ तुम झाड़ ले करो। वो फैसला। अब बताओ का इलाज हो तुम पे? ताते तो जे के बस जैसे समय कटिया वैसे ही बढ़िया, वैसे ही बढ़िया। श्रोता बंधु, उस समय आज वो हिरण्यकश्यप की बहन पकड़े बैठी है और महतारी आई है, तब की जी छोड़ दो, लला जान तो है कछु, अब ये तो छोटा ही तो है। तब प्रहलाद की मैया, देखो कितना अच्छा संदेश है प्रहलाद का। मैया सुन, रोवे ता कोई चुप करवैया हो, और रूठे मां ता कोई मनवैया हो। कितनी अच्छी बात है। रूठनो मई चाहिए ता कोई मनावे वाला दिख रहा हो, और रोनो मां चाहिए ता कोई चुप करवैया हो। अब बताओ जे यज्ञपति गांव के बाहर मढ़िया में रहते हो और अपने हाथ से रोटी कर लें, थारी पस लें, और थारी पस के सामने धर लें, फिर रूठ जाए। को आ रहा सभी रात में मनावे, सभी रात थारी धरी रही, सभी रात तुम धरी रहो। तो तब प्रहलाद ने संकेत किया अपनी महतारी से, मैया सुन क्या, अरे मटर पे अधर चले चाकी रे, 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 मटर पे अधर चले चाकी रे। देर सवेर सुधीर बाबू अगर कोई रास्ता भूल गया हो और वो लौट के आ जाए, उसे भी योग्य कहते हैं। ये बालक हमारी क्या बात मानो, और आज वो कोई बहुआ लेके पटना पश्चिम में दर्शन करवे वो है। जय हो प्रभु, जय हो। बोलो मंत्र काम करो, और पसंद तक क्या कह रहे हो जी? तो काऊ को घर हमारे समझ आ देती जुट जाए, जो पुण्य है। बहुआ राखवाना चाह रहे, सौदा लौटा रहे, रुपये वापस कर रहे, और एक दिन आके हमारे और इनके समझ आ में इतनी समझ में आई है कि आज बहुआ लेके दर्शन कर रहे हो। चलो धन्य। अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे। परीक्षा की मटर क्या है और चाकी का की है? मटर है गोल भूमंडल, पृथ्वी गोल है, और चाकी चल रही है माया की। क्या चाकी के ऊपर एक दोहा लिखा था कबीर जी ने, क्या चलती चाकी देख के और गयो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचो। लेकिन क्या दोहा को समझना, दरोगा जी पलट दिया कबीर के लड़के ने, कमाल खान ने। उनके पिताजी सुना, मैंने अलग लिखो है, क्या चाकी चाकी सब कहें और मानी कहे न कोई। मानी देखिए, ये बालक तो जानता हूं ना, हमने मानी कहे तो कहते हैं। वो चाकी में बीच में कील होते, तब पाट लटको होते, बात कहते हैं मानी। चाकी चाकी सब कहें और मानी कहे न कोई, और जो चुपटे बा कील देता को पालो न बाको। मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे। और ध्यान से सुने हमारी माताएं बहनें सब, मानी देखिए, तुम पाठ उठा के देखियो, मानी के जोरे जो दाने चुपट जाते हैं, तुम चकिया कितनी घुमाइयो फिर बेना तो सिंह। वो मानी क्या है? वो मानी तो ब्रह्म है, जो ब्रह्म रूपी मानी से जीव जाकर के लग जाता है, वो जब माया की चाकी से बच जाता है। मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे। अरे ब्रह्मा पीसे विष्णु पीसे, विष्णु पीसे और रहे शंभु की रे, मटर पे अधर चले
से विष्णु जी से और रहे न संभ बाकी मटर पे धर चले चाकी क्या अरे तीनों लोग पीस के आई बाबा हंसी रही नारी खुदा की मटर पे अगर चले चाकी रे मटर पे अरे तीनों लोग पीस के आई कब हंस गई नारी खुदा की मटर पे अगर चले चाकी रे मटर पे तीनों लोग पीस के आई तब हंस गई नारी खुदा की मटर पे धर चले चाकी एक बात ध्यान रखना तीसरी कड़ी क्या कह रही है वो तुम्हारे लिए है वो हमारे लिए है वो सबके लिए कौन सी अरे काया पे गर्भ मत करियो राखब नहीं जाकी रे मटर पे अगर चले चाकी रे अरे काया पे गर्भ मत करियो राखब नहीं जाकी रे मटर पे अगर चले चाकी रे मटर पे ध्यान रखना श्रोता बंधुओं आज कयादू चली और तब पापनी ने कही है पहला से ओरे चल बुला पे रामायण मैं जेऊ तो देखू बचावे और कहाँ है के तब की बुआ जी अभी बताऊं जा राम को ध्यान नहीं कर रहा हूं बाई को तुम लेकिन पहला जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं बुआ जी मेरी एक बात सुन कौन सी अरे राम नाम प्यारो बुआ जी मोई मती मारो राम नाम मोए प्यारा बुआ जी मोए मत मारो बुआ जी मोए मत मारो मियाँ के भूमा राजा यहाँ के फूफा राजा नोई तुमको मालूम मिले कछु नोई तुमको माल मिले वो कछु नोई लगू भतीजो प्यारो लगत भतीजो प्यारो बुआ जी मोए मत मारो लगो भतीजो प्यारो बुआ जी मोए मत मारो राम नाम मोए प्यारो अपने भैया को समझइयो अपने भैया को समझइयो राम नाम पे बुलबइयो राम उन पे बुलबइयो तुमहु राम पुकारो तुमहु राम तुकारो बुआ जी मोए मत मारो तुम हो राम पुकारो बुआ जी मोए मत मारो राम नाम मोए प्यारो ध्यान रखना श्रोता बंधु आज आधी रात का वक्त हुआ आधी रात का वक्त था तब वो पापनी कह रही है ओरे बुला पे रामायण अब बुला तो वो साड़ी चारों तरफ से चीर ओढ़ लिया उसने तो वो पापनी तो अपना कर्म कर रही है और प्रहलाद जी अपना कर्म कर रहे हैं और वो संसार का ठाकुर अपना कर्म कर रहा है कैसे अरे बेटा को जब पकड़ लो गुरुदेव जनी तन पयोड़ी लई साड़ी रे बेटा को जब पकड़ लो जनी तन पयोड़ी लई सा
तो मोइना में चाहो भगवान खड़े और कर्म क्या किया? जब बेटा को वचन सुनो वाला सोई उठने के पगुधारी रे और पवन देव दूत मुदाओ आई तेरे पवन बुहारी रे और आंधिया को धोखा सोई अपनी उड़ी गई साड़ी रे और साड़ी में बेटा पन्ना भवो यम नंदी रही गई दादी रे और ये सच्चिदानंद भगवान की ध्यान रखना, पवन देवता को आदेश किया बहुत जल्दी चलो। अगर आज बेटा पहला चल के मरता है तो जब दुनिया में मेरा भजन फिर कोई, तो पवन देवता कौन से चले? पढ़ने वाले बच्चों को बेटा तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया होगा, बात कहते हैं चक्रवात हवा, चक्रवात हवा। और ताज तुम्हारी दादी कहती है भूतरा है। देखो वो गोल हवा उठाता ऊपर को, वो भूतरा ना वो चक्रवात हवा है। पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाया हुआ स्कूल में तेज हवा चली है, और जो वो चक्रवात हवा चली तो वो साड़ी पापनी के शरीर में हट गई और पेटा में लपेटा। तब तक पर बेटा बच गया साड़ी में लाला सोई चोट यानी ने नारी रे और धोना के प्राण बचे। चली गई है सिंह का नारी रे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जब सूरज ने किरण पसारी और सब पापिनी की देह बजारी ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे पहले नगर से जब सवेरा हुआ तो बालक आए लेकर के, भैया देख के हमें चलो बुआ ले गई पहला नजर आए। सो जो बच्चन की भीड़ निकल के आई, सो पहला आदमी साड़ी के भीतर राम 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 रट रहे थे। एक बालक ने कहा कि भैया देखिए का लगत है, पहला तो भैया तो बैठो पर बुआ की तो पूछो ना है कौन। बुआ ही जल गई। तो बाप पापनी के जलने से और भगवान के भक्त के बचने से आज बच्चन को खुशी कितनी भैया? क्या? अरे बच्चन ने बनाई लाई टोली, अरे बच्चन ने बनाई लई टोली और ताकत खेल रे तकी होली जब पापनी को बदन जरो है और तबती होली नाम धरो है हिरण्यकश्यप आया। ये धूल का दिन था जो धूल मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप आया सो उसने देखी, सोई कई खाई लई बहने खाई लई, पर तो को मौत नहीं आई। हमन तो बहुत नाई करी पर वो मानिए ना। अब प्रहलाद को पकड़ के लाया है।